हेलो एवरीवन, आई एम स्ट्रॉबेरी एंड ये मेरा फिर से एक नया हॉरर वीडियो है जिसमें मैं एक हॉरर स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो आप सीनरी देख रहे हैं वो मेरे आंखों के सामने है क्योंकि ये इतना खूबसूरत सीनरी है, तो इसलिए चलो इस सीनरी को देखते हुए मेरी हॉरर स्टोरी भी सुनिए। तो आज का हॉरर स्टोरी भी जो पहले बार मैंने बोला था, एक लड़की थी जिसका नाम है चेरी, तो उसका ही है एक फाइनल पार्ट जो उसका और उसके फैमिली के साथ हुआ था। तो गाइस, स्टोरी थोड़ा सा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये स्टोरी, तो पहले मैं यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। तो हुआ ये था कि जिस घर में चेरी और चेरी की फैमिली रहती थी, तो उस घर में बहुत अजीब अजीब कुछ किस्से होने लगे थे, जहाँ पे कभी कभी उन लोगों को कुछ मैक्सिमम ऑफ द टाइम उन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, तो कभी उन लोगों को कुछ शैडो दिखाई देती थी और नाइटमेयर्स आते थे, सपने आते थे बहुत ही डरावने। तो ऐसा बहुत हुआ था। लेकिन एक स्ट्रेंज बात यह है कि चेरी के घर में फैमिली में चेरी, उसकी मम्मी, पापा और उसका छोटा भाई है। लेकिन इन मेंबर्स में सिर्फ जो फीमेल है, जो है चेरी और चेरी की मम्मी, तो सिर्फ इन दोनों को ही ये सब एक्सपीरियंस होता था। बाकी छोटे भाई और पापा को कभी भी मतलब एक भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न वो तो नहीं पता, लेकिन ये हुआ था। तो फिर जब बहुत कुछ होने लगा और ये 2-3 ईयर्स से चल रहा था ऐसा, तो उन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि वो लोग एक स्टेप लेंगे और इस जो हो रहा था इस रहस्य का सल्यूशन निकालेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, चेरी का पापा एक बहुत अच्छे पंडित को जानते थे, आसपास ही रहते थे वो, तो उनसे वो लोग मिले और मिलके सारी बातें बोले। तो एक जो होता है, हम बोलते हैं जोनाब करके, जो मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम का जो कम्युनिटी है उन लोगों का ये होता है जोनाब, जो ये सब स्पिरिट्स या फिर भगाने में मदद करता है या फिर उन लोग को नॉलेज होता है। तो एक वो पंडित ने एक जनाब को रिकमेंड किया चेरी के फैमिली को। तो फिर वो लोग तो, उन लोगों का हालत इतना ही ख़राब हो गया था क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद और भी बहुत कुछ हो रहा था, जैसे कि वो लोगों का इनडायरेक्टली बहुत हार्म हो रहा था, जैसे कि एक्सीडेंट्स होना, फिर बिना बात के बैड न्यूज़ आना और हेल्थ इश्यूज़, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, ये सब हो रहे थे। तो इसीलिए लास्ट में ये डिसाइड किया और फिर एक दिन वो जनाब उन लोगों के घर आया और जब वो फर्स्ट कदम रखा उस घर में, तभी उन्होंने एक ऐसा मतलब फेस एक्सप्रेशन दिया जिसमें पता चल रहा था कि उनको कुछ अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। तो फिर तो कुछ नहीं हुआ, वो आए उन लोगों के घर में बैठ के उनने बस बोला कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है, बस पूछा। और चेरी की मम्मी ने पूरा एक्सप्लेन किया। और उस दिन चेरी की मम्मी और चेरी के पापा वो तीनों थे और उसका छोटा भाई स्कूल गया था। फिर जब उन्होंने आके बोला सारी बातें कि हाँ, मुझे यहाँ पे महसूस हुआ है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है और कुछ रॉन्ग है, तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, तो उसका सल्यूशन ये जनाब ही कर दे। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को ये स्पिरिट हार्म कर रहा है या फिर कुछ परेशान कर रहा है, तो मतलब डायरेक्टली तो वो आप लोग मुझे बोले। तो चेरी और चेरी की मम्मी ने क्लियरली बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें डायरेक्टली कभी भी अच्छे से नहीं दिखा, सिर्फ शैडो दिखाई दिया देखने के नाम पे,
और हमेशा कुछ अलग अलग सेंसेशंस, जैसे कि कुछ मतलब टच करने का या फिर देखने का, सुनने का, वो सभी हुआ था। तो जब ये सब चल रहा था तो चेरी ने नोटिस किया कि उसका पूरा घर का एनवायरनमेंट एकदम बिल्कुल साइलेंट हो गया, और ऐसा लग रहा था कि वो लोग कहीं और ही जगह में है, क्योंकि वो उसका घर का एनवायरनमेंट भी शांत है और डार्क भी हो चुका था। तो वो एक बहुत अजीब फीलिंग था जो उसने मेरे साथ शेयर की। तो फिर वो जनाब ने बोला, तो एक बात इस कहानी के बीच में बोलना चाहती हूँ कि जो चेरी के पापा थे वो थोड़ा सा कम विश्वास करते थे इन सब चीज़ों में। मतलब जो हो ऐसे तो करते हैं वो विश्वास कि अगर अच्छा है तो बुरा भी है, लेकिन जो ये स्पेशल केस हो रहा था उनके फैमिली के साथ उसमें कम विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्राई किया था वो कुछ ढूंढने का या फिर महसूस करने का, लेकिन एक दिन भी उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो इसीलिए उनका थोड़ा सा डाउट था ये सब चीज़ों पे। पर तो इसीलिए उन्होंने चेरी के पापा ने उस जनाब को बोला कि अगर आपके पास सच में कुछ पावर्स है या फिर आपको आता है तो प्लीज़ मुझे कुछ दिखाए, मुझे कुछ महसूस कराए, ताकि मैं भी जान सकूं कि ये सच में एग्जिस्ट करता है। और ये कहते हुए जनाब ने बोला कि क्या आप श्योर है कि मैं सच में ऐसा कुछ करूं या फिर कुछ दिखाऊं ताकि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो। तो चेरी के पापा बहुत हिम्मत वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे भी एक्सपीरियंस कराओ या फिर कुछ दिखाओ ताकि मैं श्योर हो सकूं कि ये सब हो रहा है। तो उसके बाद जनाब ने बोला ठीक है, लेकिन आप डरना मत। तो ये कहते हुए जनाब ने अपना काम जो उनको आता है वो स्टार्ट किया, और उसके बाद जो हुआ वो उसका फैमिली, चेरी का फैमिली कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक बार हुआ उन लोगों के साथ, और वो चीज़ इतना यूनिक, इतना अनकॉमन और इतना डरावना था कि वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन लोग के फीलिंग्स। तो हाँ गाइस, ये था पार्ट 1 चेरी का फाइनल पार्ट जो उसके घर में हुआ, और ये सेकंड पार्ट में पूरा स्टोरी डालूँगी, फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था। बस आज के लिए इतना ही। तो मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आप लोगों को कैसा लगा ये हॉरर स्टोरी, क्या आपको जानना है मैं कंटिन्यू करूँ पार्ट 2, प्लीज़ बोलिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट है ये सब जानने में। और हाँ गाइस, ये मैं एक फेक स्टोरी नहीं बोल रही हूँ, ये रियल स्टोरी है जो मतलब रियल पर्सन से मुझे मिला है। तो अगर आप लोगों ने भी कहीं पे ऐसा कुछ सुना है या फिर आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है तो जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हाँ किया है, तो हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अच्छी चीज़ें भी हैं, भगवान है, तो फिर ऑब्वियसली बुरी चीज़ें भी हैं इस दुनिया में, और बस उन दोनों के बीच में फ़ाइट होता है। लेकिन जैसे मैं भी विश्वास करती हूँ और आप लोग भी, कि हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है लास्ट में। हाँ, तो बस यही था आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।